मरने से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उनका बीमा करके मरने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद पैसों को निकाल लिया करते। दोस्तों, इस गिरोह में ऐसे लोग काम करते थे जो आधार कार्ड बनाते थे, कुछ जनसेवा केंद्र चलाते थे, कुछ सिम कार्ड बेचते थे। सोचिए, इनका एक ट्रैप पूरी तरह से बन के रेडी था जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय था। और ये ऐसे लोगों को टारगेट बनाते थे जो मृत्यु के कगार पर हों और अनपढ़ हों। दोस्तों, हमें आपको लगता है कि जब तक दुनिया है तब तक दुनियादारी है। इंसान के लिए तभी तक दुनिया मायने रखती है जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक उसकी सांस है। मगर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा मामला आ गया है कि अब मरने के बाद भी लूटने वाले आपको लूट लेंगे। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया इन दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से कुछ ऐसा ही प्रकरण सामने आया है, जहां मरने के बाद भी लोगों के नाम से पैसे निकाले गए, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, लगभग करोड़ों में पैसे निकाले गए। अगर आप भी जागरूक रहना चाहते हैं, सचेत रहना चाहते हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, संभल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मृत्यु की कगार पर रहे ऐसे लोगों को टारगेट करता था जो बीमार हों और गरीब हों, यहां तक कि अनपढ़ भी हों। ऐसे लोगों को टारगेट बनाता था और उनका बीमा करके मरने से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उनका बीमा करके मरने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद पैसों को निकाल लिया करते। कुछ ऐसा ही प्रकरण संभल से सामने आया। आइए आपको बताता हूं ये गिरोह कैसे काम करता था, कौन कौन लोग होते थे इस गिरोह में जो इस काम को अंजाम देते थे। दोस्तों, इस गिरोह में ऐसे लोग काम करते थे जो आधार कार्ड बनाते थे, कुछ जनसेवा केंद्र चलाते थे, कुछ सिम कार्ड बेचते थे, कुछ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, और बीमा कंपनियों के सर्वेयर तक, जो बीमा कंपनी में सर्वेयर होते हैं जो सर्वे करते थे, वो तक इस गिरोह के हिस्सा थे। इवन बैंक कर्मी भी इससे बचे नहीं थे, वे भी इसका हिस्सा थे। सोचिए, इनका एक ट्रैप पूरी तरह से बन के रेडी था जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय था। और ये ऐसे लोगों को टारगेट बनाते थे जो मृत्यु के कगार पर हों और अनपढ़ हों। मतलब जो एक तरह से, जिसे हम आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिनका सोशल कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी जगहों पर न हो, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते थे। ये काम शुरू करते थे, पहले तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते थे। ये गांव-गांव में ऐसे लोगों को ढूंढते थे, कुछ आशा वर्कर के थ्रू, कुछ अन्य लोग स्थानीय लोकल के थ्रू ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढते थे मरने के कगार पर। मतलब जिनको कैंसर थी या गंभीर बीमारियां जिनको हो गई थी, जो मतलब लास्ट स्टेज पर थे, उनका कभी भी डेथ हो सकता था, ऐसे लोगों को ये लिस्ट बनाते थे। और उनके पास बीमा कंपनी के मेंबर के तौर पर ये जाते थे। वेन ये खुद बीमा कंपनी के सर्वेयर होते थे, इसलिए ये खुद जाते थे और उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का लालच देकर के उनसे डॉक्यूमेंट उसके ले लेते थे, उनसे उन डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर किए हुए डॉक्यूमेंट उनसे ले लेते थे। और उस डॉक्यूमेंट के ले लेने के बाद फिर इनका होता था असली खेल शुरू। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जो 1-2 महीने में, इनमें से अधिकतर लोग 1-2 महीने में मर जाते थे। और फिर उनके मरने के बाद ये कुछ किस्तें उनका कुछ किस्त जो बीमा होल्डर होते थे, उनके कुछ किस्त ये खुद भरते थे अपना। जैसे 1-2 किस्त, 3 किस्त, 4 किस्त ये खुद भरते थे। उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती थी 2 महीने 4 महीने में, फिर ब्लॉक सचिव से मिलकर के, ग्राम पंचायतों से मिलकर के ये डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। और उस डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के ये लोग बीमा कंपनी में क्लेम बनवा देते थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीमा कंपनी अक्सर, अगर बीमा करवाते हैं आप और 1-2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर बीमा होल्डर की डेथ हो जाती है, तो बीमा कंपनी को संदिग्ध लगता है और बीमा कंपनी उसको एक ओके रिपोर्ट मंगवाती है
जिसके लिए वो एक सर्वेयर भेजती है जो कि वहां पे जाकर के सर्वे करता है और ओके रिपोर्ट बीमा कंपनी को देता है। फिर वो क्लेम स्टेबल होकर के फंड में मिलता है। तो ये लोग, इनमें से मुख्य जो एक अभियुक्त था वो बीमा कंपनी का सर्वेयर ही था। वो जाता था, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनमें कुछ दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में लगा करके फिर ये ओके रिपोर्ट कंपनी को दे देता था। अब सोचिए, जब सर्वे करने वाला खुद ही मिला हुआ है इस गिरोह से, खुद ही इस गिरोह का मुखिया बना हुआ है, तो फिर ये उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो। फिर रिपोर्ट तैयार हो जाती थी, डॉक्यूमेंट सक्सेस हो जाते थे, सेंशन हो जाते थे और ऐसा अकाउंट में उनके आ जाता था। और जैसा कि मैंने आपसे बताया, ये पहले ही जो खाता होल्डर होते थे, जो बीमा होल्डर होते थे, उनके आधार कार्ड को करेक्ट कर लेते थे। तब उनके आधार में एड्रेस और मोबाइल नंबर का करेक्शन कर लेते थे और उसके बल पे ये दूसरा एक अकाउंट खुलवाते थे और उस अकाउंट में पैसा, क्लेम का पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते थे। सेल्फ चेक से माध्यम से, डेबिट क्रेडिट से ये पैसा निकाल लेते थे। ये पूरा इनका खेल चल रहा था। अब आइए इनको मैं इनकी पूरी प्रक्रिया में 8 बिंदुओं में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आशा है आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। इनका पहला काम होता था कि इस गैंग के कुछ लोग गांव-गांव में वहां के लोकल लोगों से कनेक्टिविटी करते थे और उनसे कनेक्ट होकर के ऐसे आदमियों को चिन्हित करते थे जो लास्ट स्टेज पे, मतलब जो मरणासन पर हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करते, ऐसे लोगों की लिस्ट लेते थे। फिर वो इन लोगों की लिस्ट बीमा कंपनी वालों को दे देते थे कि बीमा कंपनी में भी इनके आदमी कुछ होते और वो आकर के इन बीमार लोगों के तीमारदारों से मिलते थे और उन्हें तमाम सरकारी योजनाओं का लालच देकर बीमा बनवा लेते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स ले लेते थे। तीसरा इनका सबसे बड़ा काम था कि बीमार व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड इनके पास होता था। मोबाइल नंबर तक ये लेकर के उसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर तक को चेंज करवा लेते थे। फिर बैंक में जाकर के बीमार आदमी के एक खाता खुलवाते थे और जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वहां के लोकल ब्लॉक सचिवों से मिली भगत से ये वहां पर उनसे डेथ सर्टिफिकेट हथिया लेते थे। उसके बाद ये कंपनी में क्लेम कर देते थे। दोस्तों, पुलिस जब इस पूरे प्रकरण में गहनता के साथ जांच की तो उसको लगभग पिछले 2 सालों में 30 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी ऐसी पाई गई जिनमें 70% कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक दिखाया गया और ये डेथ 3 से 4 महीने के अंदर बीमा पॉलिसी की हुई लोगों का डेथ हुआ। मतलब लगभग 30 करोड़ की सस्पेक्ट पॉलिसी पुलिस ने पाई है, सिर्फ जिनमें 70% लोगों को हार्ट अटैक दिखाया गया। इन सब मामलों में पुलिस द्वारा डेटा एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है SBI लाइफ की 7 करोड़, PNB मेट लाइफ का 2 करोड़, कैनरा की 7 करोड़, इंडिया फर्स्ट की 10 करोड़, ICICI लाइफ की 4.5 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी सस्पेक्ट तौर पर पाई गई है। दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जो जिंदा छोड़िए मुर्दों तक को भी नहीं छोड़ते और ये कहीं से बन के नहीं आते हैं, ये हमारे आपके बीच में ही होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम अपने बैंक को लेकर के सतर्क रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सतर्क रहें, अपने अधिकारों को लेकर के सतर्क रहें, अपने जागरूकता को और उच्च स्तर तक ले जाएं, क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई पर लुटेरों की आपसे तगड़ी नजर है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।